जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, कैसे हैं आप सब? लगता है घरों के काम सबके ख़त्म हो गए हैं, इसी वजह से सारे आज रूबरू गुरु जी के पास बैठे हुए हैं हम लोग। इस तरीके से सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला, ऐसे गुरु जी जोड़ते हैं। कड़ी पे कड़ी जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे ना गुरु जी बार बार लाइफ में आना उनका हम सब की, और इस तरीके से आज यहाँ बैठकर सत्संग करना लिखा था ना, लिखा था तभी हो रहा है। नहीं तो कौन ऐसे बैठता है और कौन किसी की ऐसे सुनता है, या कौन ऐसे सत्संग करना। हर चीज़ के पीछे ना एक देर इज़ नो कोइंसिडेंस। गुरु जी सर्व सर्वा है, वो करने वाले हैं, वो कराने वाले हैं। हम लोग सिर्फ एक ज़रिया है और कुछ नहीं है, सिर्फ एक ज़रिया है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, और यहाँ बहुत लोगों के लिए, मेरे साथ हम सब के लिए। और उन सब की तरफ से मैं खुद कहूँगी गुरु जी को थैंक यू, शुक्राना तुम्हारा कि तुमने इस तरीके से पहले तो दर्शन दिए, तुमने साक्षात स्वरूप के दर्शन दिए, उसके बाद तुमने डिवाइन फॉर्म में दर्शन दे रही हो तुम आज भी। इसलिए उन तमाम लोगों के लिए शुक्राना गुरु जी, थैंक यू कि आपने खुली आँखों के अंदर भगवान के दर्शन दिए, अपने रूप के अंदर। आज ना एक सत्संग था, यहाँ शब्द चल रहा था, ज़र्रे ज़र्रे में आपने सुना होगा, वो अनिल हंसाली जी का है, ज़र्रे ज़र्रे में देखी भगवान की। ये वाली चीज़ कि हर चीज़ में, जैसे कहीं भी आप जाओ, किसी भी चीज़ के अंदर आप ढूंढ लो, भगवान किसी ना किसी रूप में दर्शन देगा। इवन गुरु जी किसी ना किसी रूप में दर्शन दे रहे हैं। आज ये नहीं है कि वो ऐसे ही फॉर्म में दर्शन देंगे, नो, कभी किसी के ज़रिए दे देंगे, कभी किसी मैसेज के थ्रू दे देंगे, कभी कहीं पे कुछ चलते चलते निकलते हुए ट्रक बसों के पीछे कुछ ऐसा दिखा देंगे कि वो हमारा आंसर होएगा। शब्द कीर्तन के अंदर, शब्दों के अंदर हम जाते हैं, सत्संग के अंदर किसी संगत के मुंह से ऐसा कुछ करवाते हैं, तो वो गुरु जी तो है, उन्होंने ज़रिया बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताती हूँ, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। 23 नवंबर, थोड़ा पीछे चलते हैं, 23 नवंबर 2012 के अंदर गुरुजी ने यहाँ हम लोगों ने एक सत्संग करा था। 23 नवंबर 2012 शुक्रवार का दिन था, दोपहर का यहाँ सत्संग करा था, और गुरुजी यहाँ आके विराज गए। मतलब उन्होंने एक स्थान बना लिया, यहाँ आके विराजे, उन्होंने एक स्थान बनाया। वो स्थान बना के वो गद्दी पे बैठ गए, और उन्होंने उसके बाद इतनी संगत को ब्लेस किया यहाँ बैठकर, नॉर्थ साइड के अंदर, नॉर्थ दिल्ली। आपको तब की बात बता रही हूँ जब यहाँ पर संगत नहीं होती थी। आज आपको हर गली के अंदर गुरु संगत नज़र आ जाएगी, तब नहीं थी, तब नहीं थी, बहुत चंद संगत थी तब। 2012 की बात बता रही हूँ, क्योंकि हमारे को अगर बाहर अगर निकलते थे, हमारे को कोई गाड़ी नज़र आ जाती थी ना, पीछे गुरुजी लिखा हुआ, हम पागल हो जाते थे, ओ माय गॉड यहाँ भी संगत है। लाइक मॉडल टाउन नॉर्थ दिल्ली के अंदर यहाँ संगत है, अच्छा, अरे वाह, कमाल होगी गुरुजी आपने तो। मतलब हम खुश हो जाते थे और हम ऐसे हाथ जोड़ते थे कि यहाँ संगत है। तब की बात बता रही हूँ, 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था। उसके बाद धीरे धीरे धीरे, मैं बताती हूँ क्या, मैं नहीं जानती थी कि सत्संग क्या होते हैं।
गुरु जी तब कह के गए थे घर घर सत्संग होगा, लेकिन तब गुरु जी के सामने किसी के घर के अंदर इस तरीके से सत्संग नहीं होते थे। गुरु जी जाते ज़रूर थे, जाते थे घरों के अंदर, घर के अंदर जाके गुरु जी बैठ जाते थे, कुर्ता पजामे में जाते थे, बैठते थे, और तब शब्द गुरबानी चलती थी। किचन में जो बन गया था गुरु जी इशारा कर देते थे, सामने खा लेते, मतलब वो चीज़ें थी, लेकिन ऐसा नहीं था बहुत रेगुलरिटी थी या गुरु जी बहुत जाते थे। गुरु जी कहते थे मैंने आना है तो आना है, इसका मतलब चाहे वो घर 6x6 का कमरा क्यों ना हो, चाहे फार्म हाउस क्यों ना हो, गुरु जी ने आना है तो आना है। मैं ये बता रही हूँ, गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद उन्होंने कह के गए थे संगत को घर घर सत्संग होगा, एक टाइम आऊँगा घर घर सत्संग होगा, एक टाइम आऊँगा हर घर में संगत बनेगी, और इतनी संगत बढ़ेगी, इतनी संगत बढ़ेगी कि तुसी वेखते रह जाओगे। मुट्ठी भर, सिर्फ मुट्ठी भर संगत को वो जोड़ के गए थे। मुट्ठी भी मतलब बड़ी होगी, उतने कम लोग थे। गुरु जी ने चोला छोड़ दिया 2007 में। मैं किसी को ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन हाँ ये याद है कि 2007 में गुरु जी का जब 40 दिन के बाद डुगरी खुला था, गुरु जी का जन्म स्थल, वहाँ पहला मतलब एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ था। वहाँ अखंड रात को पाठ हुआ था, और उसके बाद अगले दिन आफ्टर 40 डेज़ गुरु जी वेंट, तो वहाँ अखंड पाठ था और वहाँ लंगर था, टेंट लगा के बाहर लॉन में। तो मैं बस में एक कपल ऑफ संगत थी, कम संगत थी, साउथ साइड की थी, उनके साथ गई गाड़ी के अंदर, बस के अंदर हम लोग गए थे। ज़्यादा लोग नहीं थे, हम 15 ही लोग थे। हम गए तो वहाँ मैं गई, वहाँ हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद के बाद वहाँ का हमारे को अचार मिला था, बहुत स्वाद अचार था। तो मेरे साथ, तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर अमिता, वो मेरे साथ होती थी, कहती दीपिका पतीसा ले ले, यहाँ पे सूद के लड्डू गुरु जी के गाँव के है, वो उन्होंने एक डब्बा दिया, सबको दिया। वो सारा लेकर हम लोग वापस आ गए। मेरे को एक वहाँ साउथ की संगत मिली, आप जानते हैं सारे उनको, ओल्गा आंटी। उन्होंने मेरे को कहा बड़ा मंदिर जाती है। मैंने कहा मैं संडे को कम जाती हूँ, क्योंकि मंडे को मेरे बच्चों का स्कूल होता है, और संडे को मेरे हस्बैंड जाते हैं एवरी संडे शाम को। तो कहते अच्छा सत्संग में जाती है। मैंने कहा वो क्या होता है? कहती है हम सत्संग करते हैं। 2008 के अंदर मतलब तभी की बात थी। तो कहती है हम घर में सत्संग करते हैं, दरबार है तो तू आ जाना। नंबर हम लोगों ने एक्सचेंज किया, मैंने उनका लिया, उन्होंने मेरा लिया। और ये करने के बाद ना उनके ना मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए फ्राइडे के सत्संग की। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 1-2-3 फ्राइडेज़ निकले, उसके बाद उनका दोबारा सत्संग का मैसेज आया। मैंने कहा चलो चल के देख लेते हैं, हफ्ते में एक दिन तो गुरु जी कहते थे कि आया करो, और बड़े मंदिर नहीं जा पाती, तो ये टाइम सूट करता है। आई वॉज अ टीचर हेयर, मैं पेंटिंग्स, मेरा स्कूल था यहाँ, इंस्टीट्यूट था, तो मैं सिखाती थी, तो मेरे को वो टाइम ना सूट करता था फ्राइडे के दिन। मैंने कहा अपनी क्लास वाइंड अप करती थी, और मैंने सत्संग पे मैं उनके फ़र्स्ट टाइम, जिस दिन मैं उनकी फ्राइडे सत्संग में गई, उस दिन एक दिन पहले रात को गुरु जी सपने में आए। मैंने देखा कि एक बहुत पतली सी गली है, अंदर जाके मैंने वहाँ गाड़ी लगाई है, वहाँ एंटर करके मैं राइट हैंड साइड में गई हूँ, और 4 सीढ़ियाँ नीचे उतर के फिर राइट होके थोड़ी और सीढ़ियाँ नीचे जाके बेसमेंट के अंदर मैंने देखा राइट हैंड साइड पे ना गुरु जी ने बैठे हुए हैं गद्दी के ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड पे ना बहुत बड़े नंदी बैठे हुए हैं, बड़े मंदिर जैसे सेम बहुत बड़े नंदी बैठे हुए हैं। तो मैंने वहाँ माथा टेकने के बाद मैं पीछे मुड़ी, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में किचन नज़र आई, सीधा आगे जाके वॉशरूम था, और वहाँ ना गद्दे लगे हुए थे नीचे, और वहाँ ना बोल्स्टर्स थे, जैसे मसंड होते ना वो थे पड़े हुए। ज़्यादा लोग नहीं थे, 10-12 लोग थे। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, बेसमेंट थी, स्मॉल बेसमेंट, देख के अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह, मतलब गुरु जी ऐसे लगा कि जैसे ना बड़े मंदिर का एक जैसे मिनिएचर फॉर्म नहीं होता है, वो लगा कि एक
मिनिएचर कॉपी आप कह सकते हो। तो मेरे को अच्छा लगा, वहाँ गई मैं। अगले दिन सपना हो गया ख़त्म, ये नहीं पता था कि सपना सच होता है या क्या होता है। सुबह उठी, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, सपना आया था, वो अच्छी जगह थी। मैं अगले दिन वहाँ गई से मेरे को दिखाई दिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा अरे वाह, ये तो मेरे को रात को सेम दिखा था। और जैसे जैसे मैं जाती रही, खुली आंखों से जो वो देखती रही जो मैंने बंद आंखों से सपने के अंदर देख रखा था, सेम था। हैरान हो गई, लेकिन मेरे को अच्छा लगा। वहाँ जाके शब्द गुरबानी चलते थे। ठेठ गुरबानी नहीं, सिंपल शब्द, सिंपल छोटे छोटे शब्द चलते थे। गुरु मेरी पूजा, वही गुरु जी के सामने नदर करें, सतगुरु दया करें, से सिमरे, मतलब ये सारे चलते थे। तो वो सारे सुने, और वो सुनने के बाद मैं घर आ गई। मुझे अच्छा लगा। धीरे 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 मैंने एवरी वीक, एवरी फ्राइडे सत्संग होता था उनके यहाँ। वो लोग करते थे, घर घर जा जा के सत्संग, जैसे से डेट्स वगैरह देते थे, जैसे एवरी फ्राइडे सेम टाइम, जगह दूसरी होती थी लेकिन एवरी फ्राइडे होता था। तो मैंने धीरे धीरे जाना स्टार्ट किया। 2008, 9, 10 सेवा मांगी, सेवा मिली, प्रसाद की सेवा। फ़िज़िकल सेवा तो मैंने नहीं करी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट पहुंचती थी वहाँ, लेकिन प्रसाद की सेवा मांगती थी तो प्रसाद बनाने की सेवा मैं लेके जाती थी। सारा कुछ था। धीरे 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 3-4 साल निकल गए। 2010 आ गया। तो नॉर्थ साइड के अंदर मैं अकेली होती थी, 1 बजे निकलती थी यहाँ, और आप मानेंगे मैं मंत्र जाप से 5 मिनट पहले पहुँचती थी, क्योंकि मेरी क्लास होती थी फ्राइडे को। तो मैं क्लास फटाफट वाइंड अप करके जैसी पोजीशन में होती थी मैं वैसी, मतलब ना ऐसा नहीं था कि मैं सूट पहनना या अच्छे कपड़े पहनना, मैं जैसी हालत में होती थी फटाफट हाथ धोए, क्योंकि हाथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड पेंट वगैरह लगा होता था, सिखाते थे। तो ये सारी चीज़ें बता रही हूँ कि अजीब लगता था, लेकिन ऐसे जाती थी कि जाना है। खुद गाड़ी चला के जाती थी, किसी भी कोने में सत्संग होता था जाती थी। नेप सराय, सैनिक फार्म्स, गुरुद्वारा था, मतलब हर साउथ नॉर्थ के अंदर कोई सत्संग नहीं। इस तरफ मेरे आसपास, मतलब विद इन 3 to 10 किलोमीटर्स कोई सत्संग नहीं है। सारे दूर जी के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कौन सी ऐसी जगह है जो मतलब उस तरफ गुरु जी ने किसी के घर के अंदर, कोई छोटा घर, बाथरूम में बाहर लोग बैठे हुए हैं, सत्संग हो रहा है, सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, अंकल्स सेवा कर रहे हैं। तो ये अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैंने सोचा मेरे घर के अंदर भी ना सत्संग हो। एक इच्छा आई 2010 में। बहुत मुश्किल था, ये एक थॉट ही आई थी, लेकिन इतनी आसानी से ना गुरुजी ने तथास्तु नहीं किया। मैं तब की बात बता रही हूँ, आज बहुत इजी है। आप किसी को भी जाके बोल दो, आप किसी को नहीं भी बोलोगे ना कि सत्संग कराना है, वैसे ही खुद भी कर लोगे ना, तो इट्स वेरी इजी। आप लोगों को मैं बता रही हूँ कितना इजी है आज की डेट में घर में सत्संग करना। स्वरूप चाहिए स्वरूप मिल जाता है, चोला चाहिए चोला मिल जाता है, फ्लावर डेकोरेशन, म्यूज़िक सिस्टम, शब्द सब मिल जाता है ना। तब नहीं था। तब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बताए क्या, बात भी ना तभी की जाती है जब ना बाद में कोई वज़न, उस वक़्त ना ऐसे लगता था कि हाय सत्संग हमारे घर में, पागल हो जाना। डेट नहीं मिली मेरे को, पीछे पड़ना शुरू कर दिया, मुझे डेट चाहिए। 1 साल निकल गया। 2011 के अंदर डेट नहीं मिली मेरे को, 2 साल लगी रही मैं जिद्दोजहद, एवरी फ्राइडे जाना, डेट मांगना, नहीं मिलना। गुरुजी ने नहीं दिया, नहीं थी उनकी परमिशन। हो जाएगा तसल्ली देते रहते थे ये किसी ना किसी के थ्रू कि हो जाएगा, मतलब हैव पेशेंस, सब्र रख। लेकिन वो सब्र दिमाग में, घर में ऐसे लग रहा था बहुत ज़्यादा दिमाग में आ गया ना, जैसे घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। सत्संग कराने से नेगेटिविटी घर की जाती है, संगत की पांव पड़ते हैं, सारे कलेक्टिव प्रेयर होती है। ये चीज़ें थोड़ा सा समझ में आने शुरू हो गया कि हाँ ये भी होता है कि सत्संग इसलिए कराते हैं लोग कि सारे एकजुट मिल के जब इकट्ठे भगवान की प्रार्थना करते हैं तो अच्छा होता है, और जिसके घर में सत्संग होता है उसको ब्लेसिंग ज़्यादा मिलती है। और गुरुजी घर में आते हैं, उनका
आगमन करना, भगवान का बुलाना, मतलब ये वाली चीज़ें ना समझ में धीरे धीरे आनी शुरू हो गई थी। तो 2 साल नहीं मिली डेट। तंग आकर 2011 के रात 31 दिसंबर को मैं बड़े मंदिर थी और मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था गुरु जी के ऊपर कि मेरे को सत्संग की डेट ही नहीं मिलती है, मतलब इरिटेशन जैसे ना। मैंने वहाँ जाके मत्था टेका गुरु जी के चरणों के पास और मैंने ऐसे ही उनकी तरफ देखा। मैंने कहा हाँ हाँ, मन में एक भाव आया, उन्होंने सुन लिया। मतलब मेरे साथ तो ये होता है, कुछ भी मेरे दिमाग में आ जाता है ना, वो एकदम से पढ़ लेते हैं और वो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते, पहले नहीं करते। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है, आप, मैंने मन में ये कहा था, ठीक है मेरे घर क्यों आओगे आप, बड़े बड़े घरों के अंदर आप जाओगे, बड़े बड़े फार्म हाउसेस के अंदर आप जाओ, क्योंकि मैंने ये सब देखा था ना 3 साल। तो बड़े बड़े आलीशान बंगलों में आप जाओगे, वहाँ सत्संग होता है, वहाँ जाओगे आप, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की तरह वो आपको बिठाते हैं, फुल डेकोरेशन कराते हैं। और हम लोग नॉर्थ साइड के अंदर है, मतलब मैंने बहुत कुछ बोला था कि मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं है, ये वाली चीज़ होती है ना। मन में आया कि मेरे पास ना फार्म हाउस है ना कुछ है, मेरे पास क्या है, मेरा तो एक घर है, एक छोटा सा घर, और वहाँ आप क्यों आओगे, नॉर्थ दिल्ली मॉल टाउन के अंदर आप नहीं आओगे, उस तरफ महेंद्रू इनक्लेव के अंदर आप क्यों आओगे, एक अनरिकग्नाइज्ड कॉलोनी है ये, आप यहाँ क्यों आओगे, हम तो SC ST है भाई। मैंने ये बोला था कि हम तो SC ST है, आप मेरे घर क्यों आओगे। वो मैंने माथा टेका और मैं बाहर निकली, कॉफ़ी पी, मतलब गुस्से में मैं घर चली गई। 2012 फेबररी के अंदर जय गुरु जी, फेबररी के अंदर मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं कि डेट लिखो और आपको ना डेट मिल गई है। तो मेरा ना घर ना, मेरा ऊपर से टूटा फूटा हुआ था, मेरा घर बन रहा था। तो मैंने कहा अरे डेट, मेरा ना घर टूट रहा है थोड़ा सा, हम लोग एक बाथरूम रेनोवेट करा रहे हैं, तो थोड़ा वो लगा हुआ है इंटीरियर्स वाली, मैं कैसे कराऊँ। वो कहती है कि 9 महीने हैं, गुरुजी आ रहे हैं तेरे घर, 23 नवंबर तेरे घर में सत्संग है, 23 नवंबर के आसपास मैं तेरे को फ़ोन करूँगी। ये कह के फ़ोन रख दिया एंड आई वाज लाइक, फरवरी के अंदर 23 नवंबर की डेट मिल गई थी मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने इनको कहा, मैं कहा सुनो, डेट मिल गई है सत्संग की, लेकिन अभी टाइम है, हम आराम से करा सकते हैं, घर रेनोवेट हो जाएगा। अब देखिए ना, स्टार्ट होती है, ये सिलसिला स्टार्ट होता है। आज बहुत आसान है, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ, बहुत आसान है दरबार बनाना। घर के अंदर एक कमरा होता है, उसी के अंदर हम लोग उसको थोड़ा रेनोवेट कराते हैं, गुरु जी की चेयर रख लेते हैं, शिव जी, नंदी जी, हमारे बाबा जी, और छोटा सा शिवलिंग, जोत, अगरबत्ती, सब हो जाता। तब नहीं था आसान, एक एक चीज़ गुरु जी ने अपनी मर्ज़ी से कराई है। मैं उसकी बात बता रही हूँ, एक एक, जब उस वक़्त इतना डिफ़िकल्ट था, इट वॉज़ नॉट ईजी, बट गुरु जी ने बहुत ईजी बना दिया। हमारी सोच ही नहीं थी। स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ कि मैंने कहा मेरे हस्बैंड को कि ऊपर का रेनोवेट हो जाएगा। मैंने देखा है सत्संग में, वो ना अपने ड्राइंग रूम के अंदर सत्संग करते हैं और वहीं चेयर लगा देते हैं, बहुत सिंपल होता है, वहाँ चेयर कर देते हैं और गुरु जी 2 टेबल होते हैं साइड में, ऐसे कर लेते हैं, और बाबा जी की फ़ोटो होती है छोटी सी, वो मेरे को मिल रखी है, मेरे को सत्संग में मिल गई थी बाबा जी की छोटी फ़ोटो, वो है। और नॉट नेसेसरी, क्योंकि बहुत सिंपल करते हैं वो, शिव जी, नंदी जी हो ना हो, इट्स ऑल राइट, गुरु जी की का स्वरूप होना चाहिए, वो हमारे पास है, नॉर्मल साइज़ का छोटा सा हो जाएगा। माई हस्बैंड सेड नहीं, बेसमेंट के अंदर, बेसमेंट को इसी बहाने थोड़ा रेनोवेट करा लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर्स वाले लगे हुए हैं, बेसमेंट के अंदर सत्संग कराएंगे। फर्स्ट सत्संग है, पहला सत्संग है, बेसमेंट के अंदर कराते हैं। आई सेड ऑल राइट। हमारी बेसमेंट जो ये आप दरबार देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा लाइक दिस वाज अ जंक यार्ड, क्योंकि मेरी क्लासेस दूसरे वाले हॉल में होती थी। दिस वाज जस्ट अ जंक यार्ड, कि हमें कुछ सामान ऊपर से लगता था कि भाई नई ज़रूरत है, नीचे रख दो, संदूक आ गए नीचे, ये आ गया, सब कुछ नीचे उठा के रख देते, क्योंकि खाली बेसमेंट थी हमारी।
किराया पे नहीं चढ़ा रखी थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसमेंट थी, बहुत बड़ी बेसमेंट थी, जितना घर उतनी बड़ी बेसमेंट थी नीचे। तो ऐसे रखा, मैंने कहा बेसमेंट तो बहुत गंदी है। कहते हैं डिज़ाइनर लगी हुई है, उसको दिखा देते हैं, थोड़ा सा फॉल सीलिंग करा लेते हैं, पीओपी करवा लेते हैं, ये करा लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ दरबार है, वहाँ सामने वाली वॉल पे ना हमने उसको बुलाया इंटीरियर्स वाली को। शी वॉज नॉट अ गुरु संगत, उस टाइम पे तो संगत ही नहीं होती थी इस तरह। तो बता रही हूँ, हमने उसे कहा कि हमने ना यहाँ पर ना गुरु जी का सत्संग करना है। देखो दिस इज़ गुरु जी स्टार्ट कैसे हुए। हमने कहा गुरु जी का सत्संग करने, कह रही अच्छा कैसे करोगे। मैंने कहा हमने ऐसे सामने की तरफ मेन हॉल है, वहाँ पे हमने एक चेयर हम रखते हैं, 2 टेबल रखते हैं, जैसे सिंहासन एक बनाना होता है उसके अंदर गुरु जी बैठते हैं वहाँ, और एक स्वरूप चाहिए होता है उतना। तो कहती आपको थोड़ा सा ऊंचा चाहिए वो वाला एरिया। मैंने कहा हाँ जी, कि संगत नीचे बैठेगी तो थोड़ा ऊंचा चाहिए। कह रही अच्छा ठीक है। उसने क्या किया, उसने पेपर लिया और उसने ना ड्रॉ किया कुछ, उसने कुछ ड्रॉ किया और उसने मेरे को दिखाया। कहती ऐसा सेम बना दूँ। आप यकीन नहीं करोगे, जो उसने बनाया था ना वो एग्जैक्टली बिल्कुल बड़े मंदिर का, अभी तो रेनोवेशन हो गया, बड़े मंदिर का सेम बैकग्राउंड, ऐसे दोनों टोम्स और सारा गोल्डन। अभी तो ये दोबारा से रेनोवेट हो गया, आई डोंट हैव द ओल्ड पिक्चर। तो एग्जैक्टली उसने ऐसे बनाया, ऐसे करके बनाया, और लिटरली ऐसे करके ना। और कहती यहाँ तुम्हारे गुरु जी बैठ जाएंगे, मैं ना इसको ना थोड़ा ऊंचा कर देती हूँ, पेडिस्ट्रल ऊंचा, ताकि तुम्हारा गुरु ऊंचा ऊंचा ऊपर बैठ जाएंगे और तुम नीचे हो जाओगे, एक स्टेप अप। हमने देखा, हमने बताया कि उसको क्या पूछा, हमने कहा बड़ा मंदिर गए हो। कह रही वो कहाँ है। तो मैंने कहा नहीं, हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर है वहाँ पर छतरपुर में, आप गए हो। कह रही नहीं। मैंने कहा लेकिन आपने जो बनाया है ना एग्जैक्टली द सेम। फर्स्ट जय गुरु जी। तो हमने कहा बना दो जैसे आपने, उसने फटाफट ठक 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 करके उसने बोला अपने उसको कि प्लास्टर पेरिस वाले को तूने ऐसे फॉल सीलिंग करनी है, तूने ये करना है, तूने ये कोव लाइट्स करनी है। ये करते करते फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो गया, इतना टाइम। उसके बीच में क्या हुआ, जो ये पेडिस्टल स्टेप अप जो है ये जब बन रहा था ना, एक मुसलमान चिनाई कर रहा था यहाँ, जैसे होता ना ईंटें वगैरह लगा के, एक ईंटों का जो बनाते ऊपर ईंट वगैरह लगा रहा था वो सारी। तो हम जब वहाँ गए थे ना गुरु जी के डुगरी, हम जब डुगरी गए थे तो वहाँ ना गुरु जी के रूम की ना ईंट दे रहे थे वो, जैसे गुरु जी के घर की ईंट वगैरह सबको दे रहे थे। तो हमारे को भी मिल गई थी, वो थोड़ा सा पत्थर था टूटा हुआ, जैसे वो मिल गया। तो एक ऑरेंज कलर के कपड़े के अंदर, तो मैंने ले जाके अपने कमरे में रख दिया था, वो मिल गया। तो मेरे को ऐसे ही लगा, मैंने कहा गुरु जी यहाँ आके बैठेंगे तो चलो इनकी नींव बन रही है इनकी, ये आके यहाँ बैठेंगे। तो मैं ये ना ईंट इसको बोलती हूँ, ये यहाँ पर रख दे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा सुनो, वो ना चप्पल पहन के काम कर रहा था यहाँ पर। तो मैंने कहा सुनो, यहाँ ना मेरे गुरुजी ने बैठना है, और आप जब इसकी चिनाई करोगे ना, जो वो लगाते हैं ना उसके ऊपर, तो आप ना इसके अंदर नहीं, यहाँ सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर के अंदर ना ईंट दबा देना नीचे, और फिर आप उसको कवर कर देना। फिर आप वो मसाला लगाते हो आप वो लगा देना, उसके ऊपर आप टाइलें फिक्स कर देना। कह रहे ठीक है। मैं बाहर जा रही थी, बाहर जाके मैं 3 घंटे में वापस आई हूँ। मैंने देखा उसने ना चप्पल उतार रखी थी। मैंने कहा आपने चप्पल क्यों उतार रखी। कह रहे आपके गुरु ने यहाँ आके, ही वॉज अ मुस्लिम, आपके गुरु ने यहाँ आके बैठना है तो मैं चप्पल कैसे पहन सकता हूँ। मतलब ये देखिए ना, गुरु जी ने ऑटोमेटिकली भाव। एंड मैंने कहा आपने वो ईंट आपने रख दी। कह रहे हैं कि हाँ, मैं ना आपको सच्ची बताऊँ, मैं आधे ज़्यादा कवर कर चुका था, और ना बट मेरे को जब याद आया ना तो मैंने वहाँ कोने पे ईंट डाल दी। मैंने कहा अरे नहीं भैया, आपने क्या किया, साइड पे क्यों कर दिया, सेंटर के अंदर हमारे गुरुजी बैठेंगे। तो चलो अब कोई नहीं, अब हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्ज़ी। आप ये देखिए गुरुजी की चेयर भी इट्स ऑन दैट साइड ओनली, शायद उन्होंने बैठना उसी तरफ था, तो ईंट भी उन्होंने नीचे वहीं पे विराजी है ऐसे। तो हम लोगों का दिमाग नहीं था, दिमाग हमारा कुछ और था, और किया उन्होंने कुछ और। आगे बहुत कुछ है, वो भी बताती हूँ। फिर ये हो गया। उसके बाद मैं दिवाली का स्टॉल लगाती थी ब्लाइंड स्कूल के अंदर, मेरे 9 दिन का दिवाली बाज़ार लगता था वहाँ पर। तो मैं बिज़ी हो गई थी बहुत ज़्यादा।
आप लोग जानते ही हैं, बंधनवार का लगाती थी, जो गुरुजी ने स्टार्ट किया था मेरा काम। बंधनवार मोर पंख वाली, बहुत सत्संग मैंने करे उसके, मोर पंख वाली बंधनवार उन्होंने क्या है मैंने ला के दे, तो उसके बाद से वो बनाना शुरू कर दिया था। उसका वहाँ पे लगता था, तो मैं बिज़ी थी दूसरे वाले हॉल के अंदर, मेरा सारा मेरी लेबर वगैरह सारे हम लोग काम करते थे, रात रात भर लगे रहते थे। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे को कहा कि मेरे को ना चेयर लेनी है। मैंने कहा नई चेयर लेने की क्या ज़रूरत है, पुरानी चेयर में गुरुजी आके बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ना नई चेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो वो कहते नहीं नहीं मैं ना नई चेयर लेकर आऊँगा। मैंने मना भी किया था कि नहीं, पुरानी चेयर ऊपर है हमारे पास एक, वही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब गुरुजी के सत्संग में ऐसा नहीं होता। कह रहे नहीं मैं नई लेके आऊँगा, मैं जा रहा हूँ कीर्ति नगर, मैं जाके देखूँगा, वहीं से आगे बड़ा मंदिर निकल जाऊँगा, तू तो काम कर रही है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। इनका ना वहीं से 1 घंटे के अंदर फ़ोन आता है, कहते हैं कि जय गुरुजी। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे हैं गुरुजी की ना यार मैं वहाँ गया था कीर्ति नगर में, मैंने फ़ोन किया था पुराने अपने उसको बड़ाई को, उसको मैंने कहा कि मेरे को ना चेयर चाहिए। कह रहे चेयर क्या, सिंहासन चाहिए। कह रहे नहीं एक गद्दी चाहिए, जैसे जिसमें गुरु बैठता है ना, ऐसे। कहते मेरे पास ना एक सिंहासन बना हुआ है, आप आके देख जाओ मेरे उधर, मेरे वर्कशॉप में आ जाओ। तो वर्कशॉप में जहाँ गए वहाँ पर सेम गद्दी बनी हुई थी, और उसके ना राइट सेंटर में, या गद्दी अभी तो गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, लेकिन वहाँ सेंटर में ना ओम बना हुआ था, अनफिनिश्ड थी, दोनों तरफ शेर का मुंह और ऊपर ओम, जैसे ना गुरुजी वाज पुशिंग, धक्का दे रहे थे कि वहाँ से लेके आ, वहाँ से लेके आ। और साइड में एक टेबल था, टेबल के ऊपर भी शेर के मुंह। तो इन्होंने वहीं ना रॉ गद्दी के ऊपर मत्था टेका और कहते बना दे, कपड़ा मेरी वाइफ ला देगी, तेरे को दे देगी। मैंने चांदनी चौक से कपड़ा दिया था लगाने के लिए, 7 मीटर कपड़ा था, वो गुरुजी की गद्दी के ऊपर उसको दिया। गद्दी ऐसे आई, गद्दी ऐसे हो गई, तैयार हो गई, लेकिन आई नहीं दिवाली। अच्छा, दिवाली के 2 दिन पहले तक मेरा स्टॉल होता था, धनतेरस वाले दिन हम लोग वाइंड अप कर रहे थे। तो हुआ क्या कि वाइंड अप कर रहे थे सारा रात को, मैं और मेरे हस्बैंड कहते चल एक चक्कर काटने चलते हैं। हम चक्कर काटने के लिए गए, तो वहाँ ना पानीपत की एक लेडी थी, वो ना सिर्फ गणेशा की मूर्तियाँ लगाती थी, सिर्फ गणेश जी की। तो ये मेरे को कहते गणेश जी लेने हैं। तो मैंने कहा किसके लिए, कह रहे सत्संग के लिए। मैंने कहा सत्संग के लिए गणेश जी। तो मैंने कहा क्या करेंगे, मतलब मैं ये थी कि बाद में क्या करेंगे मतलब इतना बड़ा बड़ा सारा को तुम कर रहे हो, बाद में क्या करेंगे। कह रहे नहीं चलते। वहाँ हम गए, सामने ना उसमें एक गणेश जी की मूर्ति थी, और ये गणेश जी की मूर्ति थी ये वाली, और ना इन गणेश जी की मूर्ति पे माला पहना रखी थी उसने, और हाथ में ना उसने लड्डू रखा हुआ था, फ्रेश लड्डू। हमने कहा ये कितने के हैं गणेश जी, तो उसने रेट बताया, ज़्यादा थे, तो हमने कहा ज़्यादा रेट है आपके बहुत। तो उसने क्या किया, गणेश जी उठाए और हमारे को दे दिए, ये लो आप ना इतने दे दो, मतलब वाइंड अप ही हो रहा था। तो हम ऐसे गणेश जी को हम लोग धनतेरस वाले दिन घर लेकर आए, ये हुआ। तो मेरे हस्बैंड को क्या था कि उनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए थी, आई डोंट नो व्हाई, शायद गुरुजी ने डाल दिया था ना उनके दिमाग में, हर चीज़ परफेक्शन में। उसके बाद कहते हैं मेरे को कि उस दौरान ही ये चीज़ हो गई थी, कहते मेरे को ना शिव जी चाहिए। तो मैंने कहा शिव जी का क्या करेंगे, कहते मेरे को ना शिव जी चाहिए, जैसे बड़े मंदिर के अंदर है ना वैसे शिव जी चाहिए बरास के। मैं कहा नहीं इतने बड़े शिव जी। मैं कहा आप नहीं जानते, शिव जी अगर घर आते हैं तो बहुत कुछ करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है, शिव जी का पूजा होती है, मतलब बिकॉज आई न्यू दिस, बचपन से शिव की पूजा में मैंने कहा बहुत कुछ करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है हमारे को शिव जी का, मतलब पूरा होता है, मतलब ऐसे नहीं होता, मतलब मूर्ति का विराजना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ऐसे मत करो घर के अंदर, कैसे होगा। मतलब आई वॉज इन दिस डिलेमा। कहते हैं मैं पूछता हूँ, इन्होंने माली भैया बड़े
राम अवतार माली भैया थे, इन्होंने उनको फ़ोन किया कि माली भैया गुरुजी ने बड़े मंदिर की मूर्ति कहाँ से ली थी। कहते भैया मुरादाबाद से ली थी और उन्होंने ना बनवा के ना खांचा तोड़वा दिया था, तो मुझे नहीं पता। तो मुरादाबाद फ़ोन किया, उन्होंने कहा फ़ोटोग्राफ भेज दो, फ़ोटोग्राफ सेम बनने में टाइम लगेगा और इस बात को अभी 3 से 6 महीने लग जाएंगे सेम इतने बड़े साइज़ में। तो इतना टाइम नहीं था हमारा, क्योंकि दिवाली के ठीक 15 दिन बाद 23 नवंबर था, मतलब हमारा सत्संग होने वाला था। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये चले गए चांदनी चौक के अंदर जहाँ पे ब्रास का है जैसे, तो वहाँ चले गए। वहाँ पे ना ढूंढते रहे, मतलब आप ये देखिए कि दिमाग में क्या डाला सिर्फ मेरे हस्बैंड के संजय के दिमाग में ये डाला कि मेरे को ना चरण खुले हुए, आपने देखा होगा, मतलब ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ कि उसके दिमाग में आया। देखो जरिया बनाया ना गुरुजी ने, कभी आपने देखा नहीं होगा बड़े मंदिर के अंदर शिव जी की मूर्ति चरण खुली हुई है, और आप कहीं पर भी जाए बाबा की फ़ोटो शिव जी की अगर आपके पास मूर्ति घर में है, हमेशा बाबा समाधि में होते हैं। समाधि में ऐसे करके बैठे होते हैं, या एक पैर नीचे एक पैर ऐसे होगा, कभी भी चरण खुले हुए नहीं होंगे। माय हस्बैंड व संजय कहते कि मेरे को तो चरण खुले हुए चाहिए, मेरे को चरण खुले हुए चाहिए। मैंने कहा यार हाउ डस इट मेक द डिफरेंस, क्या चरण खुली हुई एक कोई ज़्यादा फ़र्क तोड़ना है इसके अंदर। दैट्स ओके, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, गुड टू सी यू अगेन। एंड व्हाट हैपन वाज कि चरण खुले हुए कहते मेरे को चाहिए, ये खोजते रहे, इनको नहीं मिले, परेशान हो गए। गौरी शंकर मंदिर के वहाँ के केयर टेकर है दिलीप भैया, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि गौरी शंकर के मंदिर हम लोग अक्सर जाते होते थे। वो लोग उन लोगों के साथ जान पहचान और इतना एक रिश्ता बन गया। तो उन्होंने कहा कहता बाबा की फ़ोटो मैं दिलाता हूँ। वो लेकर गए, एक सरदार जी की शॉप थी, सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ गए, वहाँ हमारे शिव जी बैठे हुए थे, ये चरण खुले हुए, ये शिव जी बैठे हुए थे, बट ये ब्रास में थे। ब्रास आपने देखा होगा ना, ब्लैक था, सारे काले थे, मतलब ऐसे शाइन नहीं थी, ब्लैक जैसे ब्रास की मूर्तियाँ होती है ना डल ब्राउन के अंदर, जैसे वैसे थी। तो वैसे थे पूरी, इनके रुद्राक्ष की माला वगैरह सब ब्लैक थी। जैसे ही इन्होंने चरण खुली हुई देखी, इन्होंने कहा ये मेरे को चाहिए। पैसे पूछे, अब अगेन गुरुजी का टेस्ट स्टार्ट होता है, पैसे पूछे, उसने ना बहुत ज़्यादा पैसे बताए, इतने ज़्यादा बताए। संजय कहते नहीं इतना तो ब्रास का रेट नहीं है, वापस आ गए। रात को मेरे को कहते कि भाई मेरे को ना शिव जी मिल गए चरण खुले हुए, लेकिन ना पैसे बहुत गंदे बोल रहा है वो। तो मैंने फिर यही कहा, मैंने कहा यार क्या फ़र्क पड़ता है, आप देख लो, अगर मन है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, छोटे से भी काम चल जाएगा। मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि, मतलब आई वॉज़ वेरी नॉर्मल कि यार कुछ नहीं होता, भगवान को तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है भगवान के उसमें। मैं इतना नॉर्मल थी, मेरे को ये नहीं था कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एंड बट ही वॉज लाइक दैट। अगले दिन सुबह ना जेब में पैसे डाल के गए, कहते मैं तो वही ला रहा हूँ, मेरे को वहम आ रहा है, मैं तो वही लाऊंगा। वहाँ गए, वहाँ सरदार जी कहते हैं कि वो मूर्ति बिक गई, और ज़्यादा वहम चढ़ गया मेरे हस्बैंड को। संजय कहता है यार ओहो तो बिक गई, मेरे को नहीं सोचना चाहिए था, मैंने सोचा और ऐसा हो गया, ये हो करके। वो नीचे जा रहे थे, बाई चांस वहाँ एक दुकानदार था, उसने संजय को पहचान लिया, जानते होंगे आपस में। कहते अरे संजय तू यहाँ क्या कर रहा है। कह रहे बाबूजी, बड़े बुजुर्ग थे, कहते बाबूजी ऐसे ऐसे यहाँ में सारी स्टोरी बताई, सरदार क्या था, वो कह रहा बिक। कह रहे देख सरदार झूठ तो नहीं कहता है, झूठ नहीं कह रहा है, लेकिन शायद हो सकता है, चल मैं बात करता हूँ, मेरा बहुत रिगार्ड करता है। वो साथ गए, ऊपर जाके उसको बोला हाँ भाई ये मूर्ति, कह रहा जी ये ना बैंकॉक जा रही है मूर्ति, कल ही फ़ोन आया था मेरे पास, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ ये। तो बाबूजी ने कहा, बाबूजी कहते नहीं ये इनको दे दे, तो अगली अपनी शिपमेंट में भेज देना और बना के भेज देना, तो उन्हें जैसे करना कर लेना, लेकिन ये इनको दे दे। कह रहा हाँ ठीक है, चलिए आप कह रहे हो बाबूजी ऊपर आए हो तो मैं दे देता हूँ। संजय ने पैसे उनको दिए, वहीं माथा टेका शिव जी की तरफ। जब जाने लगा, सरदार जी क्या बोलते हैं, सरदार जी कहते हैं आपको पता है कि बाबा की ये फ़ोटो
ये स्वरूप क्या रूप है, उन्होंने ये बताया। देखो सरदार जी ने ये बताया, कहते हैं कि आपने देखा होगा जो मैंने बताया था कि शिव जी हमेशा समाधि में होते हैं, लेकिन चरण खुले का मतलब ये है कि बाबा आपके घर जा रहा है मौज में, और वो कह रहा है कि अपनी संगत को भी वो कह रहा है जा मौज कर। एग्जैक्टली गुरुजी के वर्ड्स, और एग्जैक्टली सरदार जी ने ये बताया कि बाबा जब मौज में घर में बैठ जाता है ना, तो ये नहीं होता कि आपने पंचामृत से इससे उससे अभिषेक करने की ज़रूरत नहीं। बाबा मौज में बैठा हुआ है, रिलैक्स होके बैठा हुआ है। आपने इतना वो नहीं करना कि आपने रोज़ पंडित को बुला के, ऐसा नहीं है। लेकिन बाबा मौज में बैठा हुआ है, रिलैक्स बैठा हुआ है, और अपनी संगत के साथ बातें कर रहा है रूबरू। तो उसने ये बताया, मेरे हस्बैंड का एकदम से फ़ोन है, कहते संजय कहते कह रहे अब टेंशन ना ले, ऐसा नहीं है, बाबा मौज में आ रहा है घर में, इसलिए तू ज़्यादा मत सोचियो। तो दिस वॉज द थिंग। बट जो हम घबराते हैं ना कि सेवा नहीं करेंगे, मैं जितना ज़्यादा घबरा रही थी उतना रज रज के करवाई है इन्होंने। उसके बाद मतलब ये है, बता रही हूँ उस दिन की बात कि मैं जिस चीज़ से कतरती थी और जिस चीज़ से मैं मना करती थी। अब आ जाते हैं हमारे नंदी जी। नंदी जी सेम चाहिए थे, बड़े मंदिर जैसे लेदर के, जैसे ना हमने सोचा छोटे से चाहिए, लेदर के नंदी जी हमारे को चाहिए थे। तो फेसबुक पे ना आगरा मंदिर के ना हम लोगों ने देखा कि आगरा मंदिर में ना नंदी विराजे हुए हैं लेदर के। सेम तो नहीं थे, थोड़े से छोटे शायद, आई डोंट रिमेम्बर। तो मेरे हस्बैंड ने ना उनको मैसेज किया, भाटिया अंकल को, कि नंदी जी मिल सकते हैं। तो उन्होंने अगले दिन फ़ोन किया, अरे राशन पानी वाला जानते हैं वो ना, संजय को कहते हैं हाँ जी। कह रहे क्या करना है, कह रहे नहीं वो घर में ना सत्संग है, तो एक नंदी जी चाहिए हमारे को। तो कह रहे हैं कितने बड़े सॉरी, कह रहे कितने बड़े चाहिए, कह रहे हैं ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब कह रहे हैं 24 बाई 24 इंच के। मेरे सिस्टर के यहाँ पर गुड़गांव के अंदर गलेरिया मार्केट के पास रखे हुए हैं, ले ले। तो ये कहते जी पैसे दे दूंगा ज़रूर। कह रहे अच्छा चल ठीक है, इतने दे आई हो और वहाँ से ले। देखो मैं ये बता रही हूँ कि जो गुरुजी ने कराना होता है वो उन्होंने कराना होता है, वो ना आपको धक्का देते हैं करने के लिए, आपको जरिए कि वो पहले से उन्होंने कर रखा था सारा कुछ तैयार। गुरुजी की गद्दी, शिव जी, नंदी, गणेश जी, मतलब तैयारी कर रहे थे वो। और हम लोगों ने कहीं से कहीं तक वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में ये नहीं था कि हमने घर में सत्संग कराना है। सत्संग कराना है मतलब गद्दी लगानी है गुरुजी की, या इसके बाद भी सत्संग चलते रहेंगे। नो नो नो, हमने एक सत्संग, सिर्फ एक सत्संग ये सोचा था हमने। और बेसमेंट इसी बहाने हमें लगा था कि रेनोवेट हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ़ सुथरी हो जाएगी, तो साफ़ सुथरा रखेंगे। उसके बाद बेसमेंट इतनी सुंदर बन गई। मैंने वैसे संजय को बोला, मैंने कहा क्या करेंगे इसका बाद में, तो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, चलो एक हॉल हो गया, थोड़ा फ्रेंड सर्कल आ जाया करेंगे, नीचे एक हॉल खाली हो गया, एक सुंदर बन जाएगा ऐसा। मैंने कहा फिर अगर ये गुरुजी की गद्दी, गुरुजी की चेयर आ गई थी दिवाली पर, हमारे गणेश जी आ गए थे दिवाली पर, हमारे शिव जी आ गए थे दिवाली पर। शिव जी इतने काले थे कि मैंने 2 अंकल को बुलाकर बफरिंग कराई थी। कटिंग होती है ना, जैसे कटिंग होती है बफरिंग, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज जो आप शिव जी का नूर देख रहे हैं, संगतों ने मालिश कर के ये नूर चढ़ा है। संगत के कष्ट इन्होंने अपने ऊपर लिया और ये सजते चले गए। जिस तरीके से भाव से इनकी मालिश करते हैं पीठ की, इनका सिर दबाते हैं और इनका जैसे करते हैं और वैसे वैसे ये बनते चले जाते हैं। ऐसे करके हुआ ये 9 साल के अंदर। जो शिव जी ऐसे लग रहे हैं कि ये गोल्ड के है, नो इज़ नॉट गोल्ड के नहीं है, ये ब्रास के ही है। बट ऐसे इन्होंने अपना नूर संगत को दिखाया है कि देखो ये तुम लोगों ने मेरे को प्यार दिया, प्यार देते चले गए और मैं सजता चला गया। वो वाले नंदी थोड़े से ख़राब हो गए थे। अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही हम लोगों ने नंदी जी चेंज करे हैं। मैं दर्शन करा देती हूँ क्योंकि हम लोगों ने ब्रास के लिए थे, क्योंकि वो वाले नंदी जी लेदर के थे तो थोड़ा लेदर ख़राब होना शुरू हो गया था, तो इसलिए। लेकिन हाँ ये ज़रूर है
कि लॉरेंस रोड के अंदर एक दरबार अभी हाल ही में बना है, वहाँ नंदी जी वो वाले विराज हुए हैं। तो दैट्स द थिंग, ऐसा नहीं है कि नंदी जी ने जाना था इस दरबार ने उस दरबार तो दरबार ही है, यहाँ की संगत है उसके यहाँ पर ऐसे हुआ। इसके बाद दिमाग में ये आया गुरुजी की फ़ोटोग्राफ्स, बड़ा स्वरूप नहीं मिलता था तब। आज बहुत इजी है, हर फोटोग्राफर के पास आपको मिल जाएगा बड़ा स्वरूप, लेकिन उस वक़्त इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। बड़ा स्वरूप नॉर्मल दिस साइज़, मैक्सिमम दिस साइज़ का मिलता था। इवन बड़े मंदिर में बोला हमने, उन्होंने कहा हम दे देंगे कि घर में सत्संग है, बड़ा स्वरूप दे देंगे। तो मेरे हस्बैंड को याद आया मलेर कोटला के अंदर अजीत अंकल थे, तो अजीत अंकल का नंबर लिया था एक बारी मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के स्वरूप के लिए। उस वक़्त जब मेरे को तांजौर पेंटिंग बनानी थी गुरुजी की, तो तब लिया था। तो वो था, उन्होंने उनको फ़ोन किया, उनके ना किसी रिलेटिव ने उठाया। उन्होंने क्या, अजीत अंकल इज़ नॉट वेल, उनको कैंसर है, वो हॉस्पिटलाइज है, मैं ना आपकी बात कल कराऊंगा। तो अगले दिन अजीत अंकल ने फ़ोन उठाया और बात करी। तो संजय ने कहा कि मैं अंकल बहुत टाइम बाद फ़ोन कर रहा हूँ आपको। तो मैं वो उन्होंने पहचान लिया, कहते देखो ऐसा है। तो संजय ने कहा कि मेरे को ना बड़े मंदिर का ना वो रॉक स्टार वाला ना स्वरूप चाहिए, बड़े मंदिर में जो लगा हुआ है। तो अजीत अंकल ने कहा कि वो वाला स्वरूप मेरे को नहीं पता, मैं बड़े मंदिर बहुत ये वाला रॉक स्टार वाला जो है हमारा पीछे उधर, वो वाला स्वरूप, तो सॉरी, तो बड़े मंदिर सॉरी, तो बड़े मंदिर में मैं इतने टाइम से बड़े मंदिर नहीं गया क्योंकि मेरे को कैंसर है, लेकिन मैं देखता हूँ अगर मेरे को जो लगेगा ना मैं वो वाला स्वरूप आपको भेज दूँगा। उन्होंने अगले दिन मेरे को उसका ना ओरिजिनल पिक्सल भेज दिया, और आप यकीन नहीं करोगे, सेम वो रॉक स्टार वाला जो गुरुजी के मेन हॉल के अंदर लगा हुआ है, वो वाले स्वरूप उन्होंने भेज दिया। वो वाला सेम फ़ोटो जो आज यहाँ लगी हुई है ये था। फिर क्या हुआ, क्या मैं वही बताती हूँ ना, दिमाग मतलब मेरे हस्बैंड का कि पता नहीं बड़े मंदिर से तो नहीं आ रही है कॉल, नहीं पता लग रहा क्या है। अजीत अंकल का भी एक स्वरूप है, एक और चाहिए। तो गैलेरिया मार्केट है वहाँ कई, तो वहाँ गए, वहाँ किसी से बात करी कि यहाँ गुरुजी के स्वरूप होते हैं। एक अंकल ने कहा हाँ हमारे पास है, रेड चोले के अंदर, जो गुरुजी ने फर्स्ट टाइम दर्शन दिए थे वो रेड चोले के अंदर। वो अभी नहीं है यहाँ क्योंकि ये तांजौर का स्वरूप लगा हुआ है। तो रेड चोले के अंदर वो वाला स्वरूप है, वो हमारी फैक्ट्री के अंदर है। वो वाला स्वरूप उन्होंने हमारे को दिया कि आप ये वाला स्वरूप ले जाओ। उन्होंने ना उसको रोल करके दे दिया था, हमने वो यहाँ पर फ्रेम कराया। जैसे ना गुरुजी ने ऐसे पुश किया कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अब आ जाते हैं हम स्पीकर की तरफ। अच्छा, डॉक्टर अमिता जिसकी बात मैं कह रही हूँ, उनके हस्बैंड थे अरुण भैया, वो ना बोस कंपनी के ना CEO बन चुके थे तब तक। तो उनको फ़ोन किया तो इन्होंने कहा कि मतलब सुना हुआ था कि गुरुजी को ना वाइट सत्संग सुना हुआ था, वाइट कलर के स्पीकर बहुत अच्छे लगते थे बोस के। उन्होंने अरुण भैया ने कहा था कि बोस के स्पीकर गुरुजी ने कहा था मैनू लैके आ, सफ़ेद रंग दे पड़े है। तो उन्होंने कहा गुरुजी नहीं है, पूरे स्टोर में नहीं है। कह रहे वहाँ उत्थे नीचे जा, नीचे उत्थे पता नहीं कितने कार्टन के पीछे पे होंगे, जाके देख। और वहाँ उन्होंने निकाला तो उनको वाइट, तो ये उनके मुंह से हमने सत्संग सुना था वाइट। तो संजय कहते कि मेरे को ना वाइट कलर के स्पीकर चाहिए, आप बता दो कि एस्टिमेट क्या है। ऑल ऑफ़ यू नो बोस के स्पीकर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ओवर बजट भी चल रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है मैं करा दूँ। उन्होंने अपने बंदे को भेज दिया कि वहाँ फाइनल पेंट होने वाला है, उससे पहले तो वायरिंग वगैरह सारी कर ले, क्योंकि बोस के की वायरिंग थोड़ी सी अलग होती है। उसने सारी वायरिंग वगैरह सेट करी, सारा कुछ किया वाइस करके उसने उन्होंने ना एक हफ्ते पहले ना स्पीकर भेज दिए, एम्पलीफायर भेज दिया, सब कुछ भेज दिया। पैसे नहीं बताए,
पैसे नहीं बताए। हम हैरान, हम दोनों, मेरे हस्बैंड, यार पैसे नहीं बताए उन्होंने, कितने के है, क्या है, ये तो बहुत महंगी है। जो स्पीकर्स आके फिटिंग भी कर गया, वो सब कर गया एम्पलीफायर, और उन्होंने एक स्पीकर भी, वो माइक भी भेज दिया कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारी तरफ से, तुम्हारे को माइक की भी ज़रूरत होगी। हमने कहा हाँ जी, बाद में सत्संग होता है तो माइक की भी ज़रूरत है। सारा कुछ उन्होंने भेज दिया और कहते कि उस दिन, सत्संग वाले दिन, यहाँ पर एक हमारा बंदा होगा, बता देगा। क्योंकि आप लोगों का जैसे ना, जनरली उन्होंने बताया था कि बोस के जो होते हैं ना, फुल वॉल्यूम में मत करना। जैसे जैसे संगत बढ़ती रहती है ना, वैसे वैसे उसकी आवाज़ थोड़ी डिम होती रहती है, तो उसके सेटिंग करनी पड़ती है उसके ना, ताकि उस बास की सेटिंग करनी पड़ती है, ताकि शब्द फटे ना जैसे उसके। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। तो हमने उनको कहा अच्छा भैया पैसे तो बताओ, पैसे तो बताओ। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है, फर्स्ट टाइम 40% डिस्काउंट के अंदर उन्होंने स्पीकर्स दिए थे। बहुत बड़ी बात होती है 40% डिस्काउंट, 10% भी नहीं मिलता। मैं सच्ची कह रही हूँ। कैसे हुआ, क्या हुआ? ऑब्वियसली आफ्टर 40% ऑफ ऑल्सो इट वॉज प्रीटी एक्सपेंसिव, बट स्टिल ये बहुत बड़ी बात है। ये गुरुजी ने कराना था और ये हुआ, ऐसे हुआ ऑटोमेटिकली, धीरे 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 ऐसे हुआ। हाँ, फिर बताती हूँ मैं आपको। नाम आज उसका लूँगी, याद भी आ रही है। क्या हुआ कि दिवाली का दिन था, एक दिन पहले बंधनवार की जनरली मेरी सेवा होती है। मैं ना भूल गई बड़े मंदिर फ़ोन करना, बताना कि मैं ना बंधनवार, क्योंकि मैं पहले निकाल देती थी बड़े मंदिर की और घरों की, फिर उसके बाद हम लोग स्टॉल लगाते थे कि ये बड़े मंदिर की है, ये घर की है, ये ऐसे करके। तो हम जा रहे थे बड़े मंदिर एक दिन पहले बंधनवार देने के लिए। मालविया को फ़ोन किया, मालविया ने कहा कि बंधनवार की तो सेवा ना अंकल कह रहे हैं कि दे दी किसी को। हम लोग पहुंच चुके थे सुब्रोतो भाग, तो वहाँ से मेरे ये कहते कि वहाँ तो सेवा दे दी उन्होंने किसी और को। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने ये दी थी सेवा, तो मैं तो जाके वहाँ पे रख के आ रही हूँ, मुझे नहीं मालूम गुरुजी ने लगवानी होगी, लगवा लेंगे, नहीं लगवानी, अब आधे रास्ते तो निकल ही चुके हैं, चलो मत्था ही टेक के आ जाएंगे, कोई नहीं, लेट इट बी। मन देखो ख़राब होता है ना थोड़ा सा कि अरे गलती भी मेरी था कि मैंने पहले नहीं इन्फॉर्म किया, नहीं बताया, क्योंकि बिज़ी हो गई थी थोड़ा, इसलिए। वहाँ समझ में नहीं आया। वहाँ डेकोरेशन स्टार्ट हो रही थी, ईशा आंटी थी वहाँ, आज भी जो डेकोरेशन करती ईशा आंटी थी। फर्स्ट डेकोरेशन ईशा आंटी ने वहाँ पर स्टार्ट ही करी थी। उस दिन वो वहाँ थी, दिवाली से 2 दिन पहले 2012 नवंबर के अंदर वो वहाँ फर्स्ट डेकोरेशन कोई संगत के साथ आई हुई थी, वो वहाँ डेकोरेशन करती बड़े मंदिर के अंदर। तो वहाँ हमने माथा टेका, माथा टेक के हम लोगों हमने देख लिया था कि वहाँ सारा सामान फैला हुआ है, सारा कुछ। हम लोग मालविया को ढूंढ रहे थे, नहीं मिले, हमने वहाँ मत्था टेका और हम जाने लगे जैसे ही, तो एकदम से पीछे से आवाज़ आई दीपिका। तो मैंने पलट के देखा, ईशा आंटी कहती है दीपिका हो ना? तो मैंने कहा आप मेरे को कैसे जानते हो? कहती है फेसबुक पे हम फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा अरे बहुत अच्छी बात है कि आपने, मैंने कहा आप? कहती मैं ईशा, मेरा ना स्पर्श के नाम से ना जीके के अंदर वो है, मैं डेकोर वगैरह करती हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा मैं ना, कहती आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं ना बंधनवार लेकर आई थी, क्योंकि बंधनवार गुरुजी ने ये छोटी सी दे रखी थी मेरे को, तो मैं लेकर आई थी। और मैं आई एम सॉरी मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। कह रही कोई बात नहीं, आप दे जाओ, ये गुरु की सेवा है। तो ये मैं कौन होती हूँ गुरु की हुक्म के को निरादर करने के लिए? गुरु की सेवा है। उसने बहुत ग्रेसफुली उसने बंधनवार ली और उसने बंधनवार लगाई दरवाज़ों पे। मैंने कहा आप भी तो लाए हो ना, आप क्या करो? कह रही मैं वो देखती हूँ क्या करना है। एंड शी ना छतर था माँ गुरु जी की गद्दी के ऊपर, उसमें अपनी वाली बंधनवार छतर के ऊपर लगा दी ऐसे गोल करके, इतनी ब्यूटीफुल। मतलब इट वाज लाइक गुरु जी ने कैसे ना, मतलब प्यार दिया दोनों को एक ही, ऐसे नहीं ऐसे, मतलब उसको थॉट दिया, उसको वो दिया। एंड शुक्राना, थैंक्स टू हर कि उसने ऐसे किया। वो वहाँ मिली थी मेरे को 2012 में, तो वहाँ नंबर्स एक्सचेंज हुए। मैंने कहा आप डेकोरेशन करते हो? कह रही है हाँ, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर के अंदर मैं हूँ। मैंने कहा आप हमारे घर कर सकते हो?
मैंने उसको ऐसे ही कहा। कह रही आपके घर क्या है? मैंने कहा मेरे घर ना सत्संग हो रहा है। कह रही अच्छा चलो ठीक है, आप एक काम करना, फ्री होके आ जाओ, आप शॉप पे आ जाना, तब बात करते हैं। मैं उसकी दुकान पे गई थी और ऐसे यहाँ की फर्स्ट डेकोरेशन उसने हेवन बना दिया था। मतलब आज भी बड़े मंदिर के अंदर वो रोज़ हेवन बना रही है, बड़े मंदिर को रोज़ रोज़। मतलब आपने देखा ही होगा, बड़े मंदिर का कोई भी बड़ा फंक्शन हो, छोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, 9 साल की हमारी ये जर्नी, हमारा रिश्ता बन गया था, काम कायम हो गया था फ्रेंडशिप का। ऐसे फर्स्ट टाइम 22 तारीख सुबह 4 बजे तक शी वॉज हेयर। सारे डेकोरेशन करी, एप्पल्स लगाए उसने, यहाँ पर पीछे कैंडल्स लगाए, सारा उसने बहुत खूबसूरत, ऑल रेड, सिर्फ रेड रोजेस का उसने एक, जैसे ना द्वार नहीं होता, द्वार वो लगाया हुआ था, जैसे अंदर एंटर करते ही ये सचखंड की जगह है और ये हम बाहर नीचे खड़े हुए हैं। और उसने ओम की हैंगिंग्स लगाई थी, इतनी खूबसूरत मोतियों के अंदर ओम की हैंगिंग्स ऐसे लगाई थी। और दोनों तरफ एप्पल्स, रेड एप्पल्स उसने लगाए थे, उसके बास्केट्स बना बना के। मतलब वो सारा उसने खुद किया। मैं कौन होती हूँ कुछ बताने वाली, या वो भी कौन होती है कुछ करने वाली। वो करवा रहे थे और वो करे जा रही थी, करे जा रही थी, करे जा रही थी। रात भर हमने यहाँ बैठ के बहुत सत्संग भी करे, सब किया। फिर उसने मेरे को 3 बजे कहा कि तू चले जा, तेरे तो कल सत्संग है, तो तू अभी चले जा, कल सत्संग होगा तो दिक्कत होएगी, तो पूरे दिन स्ट्रेस रहेगा। मैंने उसे कहा था, मैंने उसको बता के गई थी कि देख चेयर ना सेंटर में लगनी है और राइट हैंड साइड पे टेबल लगेगी, शिव जी नीचे आएंगे, आगे नंदी और गणेश जी ना बाहर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ना, वहाँ हमारे एंट्रेंस पे ना एक वो है, जगह है, एक थड़ी है। तो मैंने कहा गणेश जी यहाँ लगा देना। तो कह रही अच्छा ठीक है, लेकिन आई डोंट नो गुरुजी ने उसके थॉट में क्या डाला। एंटर करते ही शुरू में गणेश जी उसने विराज दिए, फिर गद्दी उसने थोड़ा सा टिल्ट करके उधर कर दी और इस तरफ मतलब सारा चीज़ उसने करी, शायद गुरुजी ने कराई। मतलब इट वॉज लिटिल डिफरेंट बट येस ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। जो मतलब जो भी चीज़ गुरुजी उससे करवाते हैं, या वो हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग सिर्फ शरीर है, अंदर आत्मा वो डाल देते हैं। और जब सेवा करवानी होती है तो ठक 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 करके ना वो सिर बजाते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं, ये वाली चीज़। बट हाँ अगले दिन सत्संग था, सत्संग था, हम लोगों ने गद्दे वद्दे सब लगाए यहाँ पर, सारा कुछ किया। अरुण भी आए थे यहाँ पर, अमता दी के हस्बैंड, वो आए थे। सारे नॉर्थ दिल्ली के अंदर, सारा साउथ दिल्ली, सारे उधर के लोग आए थे सत्संग करने के लिए यहाँ पर। और सत्संग करने के बाद आके जब उन्होंने देखा और यहाँ आके बैठे तो रोने लग गए। और उसके बाद ही उन्होंने वहाँ मेरे को और संजय को बुलाया और कहा कि गुरुजी ना ऐसे ही आके ना कहीं पर भी नहीं बैठते हैं। तो ये ना यहाँ आकर गुरुजी विराजमान हुए हैं ना, तो इन्होंने यहाँ पर गद्दी लगाई है, गद्दी लगाई है। इसका मतलब ये एक दरबार बन गया है। सी द डिफरेंस ऑल्सो शी टोल्ड में, कहती कि देखो बड़ा मंदिर है हमारा, पावर हाउस, और ये एक दरबार बन गया। और गुरुजी कहते हैं कि दरबार वो होता है जैसे राजा महाराजा दरबार लगाते थे ना, और आके बैठते थे और कहते थे कि फिर सारे अपने बुलाते थे कि आओ अपनी परेशानियां बताओ, जो जितने भी लोग होते थे उनको बुलाते। ऐसे ही एक दरबार बन चुका है। कितने सत्संग करने हैं यहाँ? मैंने कहा सत्संग मुझे नहीं पता था। कह रही है कि मैं अनाउंस कर रही हूँ कि ये नॉर्थ का एक दरबार बन गया है और यहाँ पर सत्संग होंगे, महीने में एक सत्संग होगा। कब करना है डिसाइड करके डेट और टाइम बता दो मेरे को, जब तुम बोलोगे तब मैं यहाँ पर सत्संग का अनाउंसमेंट कर दूँगी सबके लिए। मैं नहीं जानती थी कौन आया हुआ था, कैसे आया हुआ था, बाद में पता लगा सब सारे ऐसे ही सुन के आए थे कि गुरुजी का महेंद्रू इनक्लेव में दरबार है आंटी ये। तो क्या हुआ कि
उन्होंने कहा डिसाइड करके बताओ कि मेरे को अनाउंस करना है। तो हम लोग खड़े हो गए बिल्कुल ब्लैंक, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, सोचते रहे। गुरुजी ने दिमाग में डाला पूरनमाशी। मैंने कहा सुनो देखो, पूरनमाशी पे ना गुरुजी ने चोला छोड़ा था, बहुत बड़ा दिन था और उन्होंने कहा था कि पूरनमाशी पे रंगड़ वंडा करो, तो पूरनमाशी ही कर लेते हैं। तो आई टोल्ड हर, आई सेड पूरनमाशी पे। कहती है सोच ले पूरनमाशी का डेट सेम नहीं होता कभी भी। मैंने कहा हाँ मैं समझ गई। कह रही हर महीने डे भी चेंज होएगा और डेट भी चेंज होएगी। मैंने कहा इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेट इट बी। तो कह रही ठीक है। फिर पूर्णमासी टाइम, मैंने कहा सेम टाइम जैसे आज का है वही सेम टाइम रखते हैं, आफ्टरनून का टाइम ठीक है, इट्स एक्सेप्टेबल फॉर एवरीबडी आई थिंक। शायद क्योंकि उस वक़्त दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हर पूर्णमासी यहाँ सत्संग हुआ करेंगे 12:30 बजे से। तो ऐसे गुरुजी ने ये दरबार बनाया। फिर उसके बाद संगत जुड़ने शुरू हुई। कैसे संगत जुड़ी, क्या हुआ, सेवा, एक एक चीज़। आज मैं सत्संग भी यही करती हूँ, एक एक चीज़ गुरुजी ने सिखाई है। ना मेरे को सेवा करनी आती थी कोई, ना मेरे को सत्संग करना आता था, ना मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरे को ना सत्संग करना आता था, ना इस तरीके से माइक सेवा करनी नहीं आती थी, कुछ नहीं आती थी, ना शब्द कुर्बानी चलानी आती थी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक एक चीज़ सफाई करनी बताई, हर चीज़ सफाई। शायद वो हमारे अंदर की सफाई कर रहे थे, क्लीनिनेस। सामने हम झाड़ू पोछा मारते हैं, अंदर का झाड़ू पोछा कब मारेंगे, जब हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा शांत होगा, जो कि होता ही नहीं है, अहंकार शांत हो। तो ये है, तो ये चीज़ें उन्होंने साफ करा के शायद अभी भी कम तो हो गया है, लेकिन हाँ ख़त्म नहीं हुआ है। वो तो मुझे लगता है कि कभी होगा भी नहीं, है ना, क्योंकि जब तक सांस है तब तक ये चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि गुस्सा, कोई कहे ना हमारे को गुस्सा नहीं आता, ये झूठ बोलते हैं, आता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अब ये आ गया कि गुस्सा आने के बाद रियलाइज़ हो जाता है कि गुस्सा है, थम जा, रुक जा। तो ये चीज़ होती है और कुछ नहीं होता। आप सबको यही बोलूँगी, ब्लेसिंग्स तो हर जगह है, हर जगह है। आई वॉन्ट ब्लेसिंग्स मत बोलिए, उनके सामने बैठ जाइए, ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ उनके स्वरूप के सामने बैठिए, आंखें बंद कीजिए, ब्लेसिंग्स ऐसे ऐसे आती है सामने से। लेना ना लेना आपके हाथ के अंदर है कि नहीं, ये चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ ये बोलूँगी आज बहुत इजी है आपके घर के अंदर दरबार होना। आपने एक कमरा गुरुजी का बना दिया है, सारा कुछ कर दिया है। लेकिन बार बार एक ही बात बोलूँगी, जैसा भाव रखोगे ना उस हिसाब से गुरुजी ब्लेस करेंगे। दिखावा करोगे गुरुजी भी वही करेंगे। अगर दिखावा करोगे गुरुजी उसी गेड़ में फंसा देंगे। लेकिन अगर करना है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का घर के अंदर सत्संग कीजिए, कोई आए ना आए आप कीजिए। चाहे आप 3 लोग भी बैठे हैं ना, संगत 1 से ज़्यादा 2 बैठी है तो इसका मतलब गुरु बैठा हुआ है, ज़रूरत नहीं है और किसी तीसरे की भी, इसलिए कह रही हूँ। तो ज़रूरत नहीं है। और ही इज़ आवर बिगेस्ट काउंसलर, ही इज़ आवर बिगेस्ट डॉक्टर, एवरीथिंग ही इज़। जितनी जल्दी आप ये समझ जाओगे उतनी जल्दी बेड़ा पार हो जाएगा आपका। बातें करनी है इनके साथ करो, जहाँ पहुँचाना है ना ये पहुँचा देंगे आपकी बात। कुछ भी बात हो इनसे बातें करो, सिर्फ इनसे बातें करो और कुछ नहीं। आपको जवाब मिलेगा। सुनने की क्षमता रखो, कहीं ना कहीं से जवाब ज़रूर मिलता है, ऐसा नहीं है। ये मैं आपको सच बता रही हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि गुरुजी है वो, आफ्टर ऑल एकदम से तो जवाब नहीं देंगे, यस नो नहीं करेंगे और ये नहीं करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है जवाब मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। और ये बोलूँगी आपके घर के अंदर अगर दरबार है तो कोशिश कीजिए उसको साफ रखिए,
सफाई करिए, गंदा कुछ है उसको निकाल दीजिए, रोज़ साफ़ कीजिए। अच्छा, क्योंकि गुरु जी को सफाई पसंद थी। मधु आंटी है, वो यहाँ आई थी, वो हमेशा बोल के गई थी, कहती है जिस दिन दरबार के बाद ना सफाई करके जाना, क्योंकि गुरु जी को ना बिल्कुल भी नहीं पसंद गंदगी। तो हम फूल वगैरह सारे ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं ना, सारा कुछ सफाई साफ़ करके जाना सारा कुछ। हम लोगों ने यहाँ पे फूलों की वर्षा करी थी बहुत। शाम को वो टक टक करके बोल के गई थी, डांट के गई थी, कहती सफाई करना, सफाई करके जाना यहाँ पे, ऐसे गंदा छोड़ के मत जाना, क्योंकि जितना आप फूल यहाँ छोड़ोगे कल सुबह गंदा हो जाएगा, मच्छर आ जाएंगे, मक्खियाँ आ जाएगी। तो गुरु को ये चीज़ नहीं पसंद, इसलिए बोल रही हूँ। आपके घर में दरबार है, आप सोचो आज नहीं कल कर लेंगे, नो, डू इट। बहुत एनर्जी देते हैं वो ये करने की भी, इसलिए कह रही हूँ। तो ये मत सोचिए, करिए। और घर के अंदर और कोई वहम में मत पड़िए, घर के अंदर हमने ये करना है, वो करना है, भोग लगाना है, 3 टाइम भोग लगाना है, इस टाइम नहीं। एंड अपने सर्वेंट से मत लगवाइए भोग, आपकी ड्यूटी है ये। अगर घर में आपने गुरु का दरबार रखा है और आपने गुरु जी को विराजा है, तो ये आपका काम है। नहीं लगा सकते भोग, मत लगाइए, बांधिए मत, कहीं बाहर जाना होता है, सारा कुछ होता है, ये काम मत कीजिए। क्योंकि पता क्या होता है उसके अंदर, नौकर को ऑर्डर दे दिया तू जा जाके ये कर दे, नहीं, मत लगाइए ना। सुबह सुबह चाय पिला दीजिए उनको, उनके साथ बैठे संग बैठ के उनकी चाय प्रसाद का उनको भोग लगाइए और आप पीजिए। चाय के साथ कुछ रखे ना रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरु को थोड़ा भूखे थोड़ा है वो, उनको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। उनको क्या लगता है, उनको सिर्फ लत लगती है तो आपके प्यार की, आपके विश्वास की। और वो अगर दे सकते हो तो उनको दे दो, और कुछ नहीं चाहिए उनको हमारे से, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा प्यार चाहिए, हमारा भाव चाहिए। और हमारे से क्या चाहिए उनको, कभी पूछा है? हम तो बहुत कहते हैं गुरु जी हमारे को ये दे दो, ये दे दो, ये दो। पूछा गुरु जी आपको हमारे से क्या चाहिए? पूछना, आपको हमारे से क्या चाहिए गुरु जी बताओ। उनको एक दान चाहिए, आपका समय दान। बहुत बड़ा दान होता है समय दान, आपका टाइम चाहिए। आइए उनके सामने बैठिए, अपना प्रेशियस टाइम दीजिए। रोज़ के 5 मिनट अगर दे दोगे ना, 24 घंटे के अंदर से 23 घंटे आपके इतने शांति से निकलेंगे ना। अगर आपने 5 मिनट, 23 घंटे 55 मिनट्स, सॉरी 5 मिनट्स तो ज़्यादा ही हो गए, इतने घंटे वो आपका रखते हैं। तो वो कहते हैं ना हफ्ते में एक बारी आया करो। क्यों कहते थे? हफ्ते में एक बारी अगर हम आते जाते हैं गुरु के पास सत्संग में या बड़े मंदिर या कहीं पर भी, बाकी के 6 दिन वो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे को कोई दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए। लिखा है अगर कुछ तो वो छोटे से में निकल जाए। ऐसा भी नहीं है, ये मत सोचिएगा कि कुछ नहीं होगा, फिर आपको अजर अमर कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि गुरु जी खुद अगर चोले में आए थे तो वो नहीं हुए, उन्होंने ये भी प्रूव किया है ना। फिर एक पावर आई है एक शरीर के अंदर, तो वो गई तो उसी हिसाब से है जिस हिसाब से आई थी। लेकिन आज वो पावर लाइट फॉर्म के अंदर है, ये आपको नज़र आ रही है, शांत लाइट। इस लाइट को अपने दिल में बसा लो। ये जो लाइट है ना, ये जो जोत जल रही है, इस जोत को, उनके नाम की जोत को दिल में बसा लो। बस अंदर जोत जलती रहे इनकी, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। बस वो जोत जलाए रखो, जितनी संगत जोड़ सकते हो उतनी जोड़ो, नीवे होके प्यार से। जैसे होए, गुस्सा आ जाता है सेवादारों को भी, सो के, लेकिन संगत को समझना चाहिए कि अगला भी अगर कर रहा है तो। क्योंकि गुरु जी का, हाँ एक बात बोल रही हूँ, गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरी जो संगत होती है ना, मैं उनको ना पलकों पे रखता हूँ, आई लैशेस पलकों पे रखता हूँ। और जो मेरे सेवादार होते हैं ना, उनको मैं हथेली पे रखता हूँ। सी द डिफरेंस। हथेली पे रखते हैं वो सेवादारों को, हम सबको उन्होंने हथेली पे रखा हुआ है कि अगर हमने कुछ भी गलती करी, कितना नीवा होना पड़ता है सेवादारों को। अगर हमने कोई भी गलती करी, हथेली। आप फिर नीचे वाली सीढ़ी पे पहुंच गए, ये चीज़ है। एंड पलकों में मतलब
आंखों पल के चबकते भी नहीं है, पल के वो आंखें बंद करके बलकों पे बिठा रखा है उन्होंने, सारी बलकों पे संगत को बिठा रखा है। इसलिए संगत बन जाओ, इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ बड़ा नहीं मिलेगा कि सेवादार बनना है तो कुछ मिलेगा, नो। सबसे बड़ा दान करती है संगत जो आती है, जो बैठती है गुरु जी के सामने 2 घंटे शांत बैठना, वो दान सबसे बड़ा दान है। सेवादार नहीं करते। सेवादारों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश कीजिए, अगर आप के घर में सत्संग है या आप कहीं सत्संग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जस्ट गो देयर, सिट फॉर 5 minutes, टेक द एनर्जी फ्रॉम गुरुजी, टेक दैट पावर्स फ्रॉम हिम कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को नीवा रखना, हर संगत के साथ हाथ जोड़े रखना, हाथ जोड़े रखना, प्लीज़ एटलीस्ट सिट फॉर 5 minutes। आई रिक्वेस्ट सारे सेवादारों से। लेकिन अगर आप ऐसे हो जाएंगे ना तो देख लेना ऑटोमेटिकली आप जब भी मैं बताइए यहाँ जब माथा टेकते हैं तो एक ही बात होती है, गुरु जी माथा टेक लिया है, नाउ ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर आपका है, जो कराना है आप कराना, जैसे कराना है आप करना, चलाना है जैसे चलाना, जो बुलवाना है आप बुलवाना, मैं कुछ नहीं हूँ, सब तेरा तेरा तेरा। ये 3 चीज़ें बोलती हूँ, सब तेरा तेरा तेरा, मैं कुछ नहीं हूँ। उस ही टेक्स टू चार्ज इनके हाथ में हो जाती है। वो जो आपने बचपन में देखा होगा ना, वो एक जोकर था, है ना, उसके पीछे वो चाबी होती थी, वो चाबी हम लोग घुमाते होते थे, उसको खड़ा करते थे, वो टक 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 करके डांस करा। तो ये है हम इनके सामने कि हमारी चाबी घुमा दो और हम जैसे आप नचाओगे, जैसे आप बोलोगे, जैसे आप कराओगे वो हम करेंगे। उसके बाद वो चाबी जब बंद हो जाती है तो हम खड़े हो जाते हैं कि स्टिल हो गए। फिर उसके बाद आपकी अपनी ज़िंदगी है, सब आपका अपना है, जैसे आपने करना है वैसे जियो, वैसे वो करो। लेकिन टिल द टाइम यू आर हेयर एंड यू आर डूइंग सेवा, इट्स हिज कॉल, इट्स नॉट योर कॉल। उनके हाथ में अपनी डोर छोड़ दो, ये चीज़ है। एंड इवन संगत से भी है कि डोंट बी रिजिड, इतना रिजिड मत होइए, क्योंकि दूसरा तो आपकी सेवा में ही खड़ा है ना, और वो गुरु की सेवा आपकी सेवा बराबर कर रहा है, वो आपके अंदर गुरु को देख रहा है। इसीलिए डोंट बी रूड। जनरली आप रूड है कि ये नहीं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं, क्या हो जाएगा, यू नो, नो, जहाँ बिठाया वहाँ बैठिए, जहाँ जस्ट तभी कहते हैं ना, जूते के घर के अंदर अपना दिमाग छोड़ के आओ, तो यही तो चीज़ें थी, वहाँ छोड़ के आओ ना, वो क्यों नहीं छोड़ के आते, नहीं छोड़ा तो आप नीचे अगर आप दिमाग लगाओगे अपना कि यहाँ बैठना है, ये करना है, ये चाहिए, वो नहीं मिला, ये हुआ, तो फिर तो गोल गोल वहीं घूम के रह जाओगे। टाइम का, समय का दान कहाँ दिया आपने गुरु को? वो जो मांग रहे हैं दीजिए, उनके सामने बैठिए, उनको देखिए, इतने खूबसूरत बैठे हुए हैं सामने, पैर पे पैर रख के और हाथ आगे कर रखा है कि ब्लेस कर रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल। और क्या चाहिए? नज़र ही नहीं हटती, तो वही कहते हैं तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। तो ये है कि ऐसे बना लीजिए, घोड़े के वो होते हैं ना दोनों तरफ, जब घोड़ा होता है वो दोनों तरफ लगे होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाल बोलते हैं, कुछ कहते हैं, घोड़ा फिर सीधा दिखता है, सीधा, ना लेफ्ट ना राइट। तो जब यहाँ आते हो ना तो वो लगा के आया करो कि गुरु जी दोनों तरफ कुछ नहीं देखेंगे, सिर्फ आपको देखेंगे, दैट्स इट। हाँ, आई नो टाइम अप हो गया है, ओके। मेरे को तो सब इट्स ओके, इसलिए कह रही हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एंड डू नॉट, लोगों के पीछे मत भागिए, सिर्फ एक है, सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। जस्ट डोंट, किसी के पीछे मत भागिए, कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अपनी अपनी सेवा कर रहे, अपने कष्ट अपने कर्म सब काट रहे, हमने सबने यही काट के जाना है। लास्ट में हमने मोक्ष मुक्ति मिल जाए हमारे को, ताकि रीबर्थ ना होए, दोबारा जन्म ना हो हमारा, इस उम्मीद में है। और लास्ट में एक बात बोलूँगी उन सब आंटीज़ को कि एक बात याद रखना, मत दिमाग में आ रहा है इसलिए कह रही हूँ कि मैंने कहा था, मैंने कहा गुरु जी जैसे कृष्ण जी के दिमाग में आए, जैसे वो एक चल रहा था बड़ा अच्छा शब्द आज कृष्ण जी के ऊपर, तो मैंने कहा मैंने गुरु जी को मैंने कहा गुरु जी देखो, राधा तो आपके पास है, ठीक है ना, राधा तो आपके पास है,
इतनी संगत है यहाँ, इतने सेवादार है आंटीज़ वगैरह, अपनी मीरा बना लो और कुछ नहीं चाहिए, बस मीरा ही बना लो अपने। और मीरा ने क्या किया था, टोटल सरेंडर, टोटल समर्पण, मीरा बना लो बस। फिर उसके बाद ना सारी ज़िंदगी आसानी से निकल जाएगी। ज़िंदगी जितनी है, जब तक आंखें बंद नहीं होती, और जब आंखें बंद माथा टेको, हो गया। ये चीज़ है, शांति से निकल जाए। जब शरीर के अंदर से प्राण निकलेंगे तो ये वाली चीज़ है। तो मैं तो गुरु जी को ये कहती हूँ, गुरु जी राधा तो आपके पास है, मीरा बना लो। तो ये चीज़ है, इसलिए हम सारे ये अरदास कर सकते हैं। मीरा तो बहुत सारी है गुरु जी, गोपियाँ बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आपके पास राधा तो एक है, कोई बात नहीं। हम मीरा बनने को तैयार है, लेकिन बना लो अपना, बस ये। इसलिए जय गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सोनिया की आज एक बहुत बड़े दिन आपने अपना टाइम मेरे को 10 बजे वो आती थी जनरली, तो मैंने से कहा कि चल ये आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। दोबारा मैंने आज इस दरबार के बारे में बोला, और आज के दिन ये सत्संग फर्स्ट टाइम किया आज के दिन, क्योंकि आज ट्यूसडे भी था। नहीं तो हम लोग चंद लोग ज़रूर करते थे यहाँ पर सत्संग, ऐसे खुलासा नहीं करते थे, क्योंकि ट्यूसडे था, गुरु जी का दिन था, सत्संग का दिन था, इस वजह से आज ये दिन हुआ। और काफ़ी पुराने 9 साल पुराने संगत सेवादार सारे यहाँ थे, इसलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह घर घर आप विराजिए और घर घर के अंदर संगत बढ़ाइए, जितनी संगत आप ब्लेस कर सकते हैं। हम कुछ नहीं है, ये हम खुश किस्मत है कि आपने हमारे को मौका दिया, एक ज़रिया बनाया, उसके लिए थैंक यू। कि ज़रिया बनाने के लिए थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच कि आपने इस लायक समझा। नहीं तो हम तो किसी लायक नहीं थे, इस लायक समझ लिया आपने, उसी के लिए थैंक यू, शुक्राना। नज़र आपने देख लिया ना, यही बहुत है, इसलिए कह रही हूँ थैंक यू सो मच, थैंक यू सोनिया, एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय गुरु जी।